नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। भाई बहन के अटूट प्रेम और प्यार का प्रतीक है रक्षाबंधन, जिसकी तैयारी आप लोग भी कर रहे होंगे। लेकिन तमाम कंफ्यूजन इस वक्त लगातार लोगों के मन में है कि भाई 8 को बनाएं या 9 को, कब है असल में रक्षाबंधन। साथ ही अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि 100 साल बाद इस बार के रक्षाबंधन को भाग्यशाली माना जा रहा है। आखिरकार ऐसे कौन से संजोग बन रहे हैं, किस तरह से आप फल की प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे अपने इस अटूट रिश्ते को और मजबूत बनाएं, क्या करें उपाय, समझाएंगे और बताएंगे हमारे साथ खुद इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा ज्योतिषाचार्य। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मधुराज जी। तो सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए कि हर फेस्टिवल में अब ये कंफ्यूजन लगता है कि जुड़ गया है हर फेस्टिवल के साथ कि भाई इस तारीख को या इस तारीख को। कंफ्यूजन दूर कीजिए, 8 को या 9 को। जी थैंक यू मनुराज जी। न्यूज़ 18 के दर्शकों को पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, ये कन्फ्यूज़न आ क्यों रहा है। पहले के जो पंडित या एस्ट्रोलॉजर्स होते थे वो क्लियर कर देते थे कि 9 को ये फंक्शन है, रक्षाबंधन हम 9 को मनाएंगे। अब क्या होता है, हम लोग सोशल मीडिया के ज़माने में हम लोग खुद गूगल सर्च करते हैं तो गूगल वो बताता है जो तिथि वाइज होता है। यानी 8 को पूर्णमासी लग रही है और 9 को समाप्त हो रही है, तो रक्षाबंधन कब है, तो इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो पहले हम क्लियर करें, 8 तारीख को 2:24 से पूर्णमासी शुरू हो रही है दोपहर में, और 9 तारीख दोपहर 1:28 पे समाप्त हो रही है। इसलिए हम लोग जो पूर्णमासी है, उदया तिथि 9 तारीख को होने के कारण 9 तारीख को मनाएंगे। पहले पंडित जी डिक्लेयर करते थे उदया तिथि 9 की है, तो हम लोग 9 तारीख को मना लेते थे। इसलिए 9 तारीख को भद्रा नहीं मिल रही है, क्योंकि भद्रा 8 तारीख को ही दोपहर में समाप्त हो जा रही है। इसलिए इस साल का रक्षाबंधन और भी ज़्यादा स्पेशल हो गया है कि हमें भद्रा मिल ही नहीं रही है। तो ये भी बहुत स्पेशल है कि भद्रा काल नहीं हमें मिल रहा। और जैसे कि आपने बोला कि 100 सालों में इतना स्पेशल क्यों है, क्योंकि शुक्र और गुरु का एक ही राशि में होना ये बहुत वर्षों के बाद हो रहा है और ये बहुत स्पेशल है। दूसरा, रक्षाबंधन पर सर्वात सिद्ध योग कितने सालों का हम रिकॉर्ड उठा के देखें हमें नहीं मिला है, तो सर्वात सिद्ध योग मिल रहा है। तीसरा, शोभन योग मिल रहा है। तो इतने बड़े बड़े योग, और शनि अपनी ही राशि कुंभ राशि में वापस रेट्रोग्रेड हुए हैं, तो हमें शश योग की स्थापना भी हो रही है। तो इतने अच्छे योग मिलने के कारण ये रक्षाबंधन और भी ज्यादा स्पेशल हो गया पिछले कई रक्षाबंधन से। लेकिन स्पेशल किस मायने में, मतलब हम इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं? जी, तो क्योंकि सर्वात सिद्ध योग है। सर्वात सिद्ध योग एक ऐसा योग है जो अपने आप में सभी कार्यों को सिद्ध करता है। जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल भाई बहनों में लड़ाई झगड़े बहुत चल रहे हैं, प्रॉपर्टी को लेकर के बहुत विवाद इस समय जल्दी हो रहे हैं, कोर्ट कचहरियां भरी पड़ी है। तो इस साल का रक्षाबंधन रिलेशनशिप को और ज्यादा मधुर कर सकता है और ज्यादा अटूट कर सकता है। और वैसे भी रक्षाबंधन की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने देखा कि यम को यमुना जी ने राखी बांधी, इंद्राणी का हमें वो मिलता है, राजा बलि का वो मिलता है। तो हमें बहुत सी कथाएं मिलती हैं पुराणों से जहाँ पे रक्षाबंधन को बहुत विशेष रखा गया है। तो ये जो रक्षाबंधन है, ये जो त्योहार है बहुत विशेष है, हमारे पुराणों से चला आ रहा है, हमें ग्रंथों से प्राप्त हुआ है ये। अब यहाँ पे कथा तो सुनाने का टाइम है नहीं मनुराज जी, लेकिन मैं ये कहूँगी ये वाला रक्षाबंधन इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि मंगल का साल है। जैसे कि हम देख रहे हैं ग्रह स्थितियाँ बहुत अजीब हैं। कहीं हम लोग हवाई दुर्घटना देख रहे हैं, तो कहीं पर हम लोग कुछ केसेस देख रहे हैं, सुनामी भी आ गई। जी, सुनामी भी आ गई, भूकंप भी इस साल आ गए, युद्ध तो हो ही रहे हैं। युद्ध तो हो ही रहे हैं बीच बीच में। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनी हुई है, और बुध ग्रह का रेट्रोग्रेड होना, अभी बुध ग्रह भी रेट्रोग्रेड चल रहे हैं। जब बुध ग्रह रेट्रोग्रेड होते हैं तो डिसीजन गलत होते हैं लोगों के, लोग थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी और घर की लाइफ में भी। तो बुध ग्रह भी 9 तारीख को ही मार्गी हो रहे हैं। तो ये भी बहुत स्पेशल है कि जो बहुत टाइम से बुध ग्रह चल रहे हैं और मंगल का शनि की युति में होना, बिल्कुल 180 डिग्री पर दृष्टि गोचर करना, तो ये जो समय है ये बहुत विपरीत स्थितियों को लेकर के आया है। अभी और भी चीजें देखनी बाकी है। अभी तो ये आपने जो वार्निंग नोट दे दिया ना, ये और दिल को धड़का रहा है, तो इसका निदान भी पर फिर बता ही दीजिए। हाँ, तो इस रक्षाबंधन पर आप लोग अपने भाइयों को और भाई अपनी बहनों को हरे रंग का कोई ना कोई तोहफा जरूर दें। जैसे आप हरे रंग के कपड़े वस्त्र उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, हरे मीठे पान को उनको खिला सकते हैं, जो भी आप उनको खिला रहे हैं मिठाई में उसके साथ एक हरा मीठा पान रख सकते हैं। साथ ही साथ एमरल्ड, ग्रीन एवेंचुरिन, बुद्ध की जो चीज़ें वो गिफ्ट कर सकते हैं। और आजकल हम देख भी रहे हैं कि धन को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के सभी परिवार परेशान हो रहे हैं। तो ये भाई और बहन एक दूसरे को गिफ्ट जरूर दें। एक विशेष उपाय इस रक्षाबंधन पर, क्योंकि शनि और मंगल का द्वंद्व दोष बना हुआ है, तो यहाँ पे द्वंद्व भी बहुत देखने को मिल रहा है।
तो भाई और बहन राखी बंधन, राखी बांधने के बाद एक नारियल लेकर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार दोनों के ऊपर से घुमाइए। उनकी मदर भी घुमा सकती हैं, भाई या बहन खुद भी घुमा सकते हैं। इसको जल प्रवाह कर दीजिए। ये बहुत अच्छा उपाय है इस रक्षाबंधन पर कि आप लोगों के रिश्ते और मजबूत हो, शहद की तरह मीठे हो और कभी भी इन्हें कीड़ा ना लगे। बिल्कुल, तो इस यही उपाय दुआ को हमारी रहेगी तमाम दर्शकों के लिए भी। जी। अच्छा, संयोग का तो आपने बात बता दी, लेकिन इस शुभ वक्त क्या होगा, समय क्या होगा, जी। मुहूर्त क्या होगा जब भाई रक्षा सूत्र बांधी बहने, तो वो आप मुझे बताइए। जी, तो जैसे कि हम जानते हैं कि 8 तारीख को ही पूर्णमासी लग रही है। आप 8 तारीख को 2:30 बजे के बाद राखी बांध सकते हैं, लेकिन उदया तिथि हमें 9 तारीख की मिल रही है और हमारे सभी वेद पुराण उदया तिथि के 3 पहर को बहुत विशेष मानते हैं। इसलिए 9 तारीख को सुबह 8:30 बजे से लेके 11:12 तक पहला मुहूर्त रहने वाला है। जो बहनें अपने भाई के घर के पास रहती हैं वो जल्दी से 11:15 के बीच उन्हें राखी बांध दें। दूसरा मुहूर्त आएगा अभिजीत मुहूर्त, जो 12 बज के शुरू हो रहा है और 12:53 पे खत्म हो रहा है। तो ये 2 विशेष मुहूर्त है। और तीसरा 1:26 पे पूर्णमासी की तिथि समाप्त हो जाएगी। वैसे तो पूरा दिन ही आप राखी बांध सकते हैं, लेकिन तिथि समाप्त होने के कारण 1:26 तक आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। इसके बाद का समय फिर जो लोग लेट पहुंच रहे हैं वो बांधे, अदरवाइज 1:26 से पहले रक्षाबंधन का त्योहार मना। जी, आपने बताया कि 1:26 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। किस घड़ी में बिल्कुल ये गलती ना करें कि राखी बांधी जाए अपने भाई को? जी, इस साल पूरा ही दिन भद्रा काल नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम लोग 9 तारीख को किसी भी समय राखी बांध सकते हैं। अच्छा, 8 तारीख को भद्रा लग मतलब दूर दूर अगर गई हैं बहनें तो वो उनके पास फुल टाइम है कि आप रात तक आए और अपना रक्षाबंधन खुशी के साथ बनाइए। स्पेशल है क्योंकि सर्वात सिद्ध योग कभी नहीं पड़ा रक्षाबंधन पर, बहुत सालों के बाद पड़ा। दूसरा, इस रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हर रक्षाबंधन पर हम भद्रा के साये की वजह से रक्षाबंधन लेट करते हैं या बहुत जल्दी कर लेते हैं। जी। अच्छा, रिश्तों की डोर मजबूत हो, मिठास उसमें घुली रहे, इसके लिए क्या हमें उपाय करने चाहिए? जी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, इस साल शुक्र और गुरु एक साथ है, यानी गज लक्ष्मी योग बना हुआ है। ये बहुत स्पेशल है और रिश्तों की मिठास भी बनी रहे, क्योंकि मंगल का साल है। बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट हम लोगों ने इस साल देखे हैं। तो इस साल अपने भाई और बहनों को ऐसी चीज़ खिलाएं जो हमारे रिलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, जिसका वर्णित हमें पुराणों से, वेदों से मिलता है। खीर, तो खीर बना करके उसमें केसर डालें। केसर डालने के बाद पहले श्री हरि विष्णु को भोग लगाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए। इसके उपरांत भाई या बहन एक दूसरे को यही खीर खिलाए, तो आपके रिश्तों में जो है वो मिठास आएगी। और नजर उतारने के लिए, रिश्तों को और ज्यादा अटूट करने के लिए नारियल वाला उपाय मैंने बताया ही है। जी, 7 बार फेर लेना जी, एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स उतार के जल प्रवाह करना है या कहीं मंदिर में छोड़ देना है। खीर खिलाते समय केसर जरूर डालें, और इस साल की जो खीर बनेगी वो खांड या गुड़ से अगर बने तो बहुत अच्छा रहेगा। जी। अच्छा, ये भी बताइए कि क्या नहीं करना है, बेहद सावधानी बरतनी है, नहीं तो कहते हैं ना कि कुछ नेगेटिव ना हो जाए या अशुभ ना हो जाए। नजर भी बहुत जल्दी लग जाती है कईयों को, तो मैं इस साल कहना चाहूंगी क्या नहीं करना है। देखिए, अगर आप लोग मुहूर्त को माने तो ये बहुत विशेष होते हैं। मुहूर्त में किया गया हर कार्य, जैसे आप गाड़ी लेने जा रहे हैं, घर लेने जा रहे हैं, आप कभी मुहूर्त में लेके देखिए और बिना मुहूर्त के लेके देखिए, आपको डिफरेंस नजर आएगा। तो जैसे हम कार लेते हैं, मुहूर्त में ले रहे हैं तो वो बहुत अच्छे हमें रिस्पॉन्स दे रही है, जल्दी खराब नहीं होती है, चीज़ों को, पैसों को बर्बाद नहीं करती है। मुहूर्त के बिना बहुत सी चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती हैं। तो राखी का बंधन है, प्यार का बंधन है, तो टाइम से राखी बांधिए और अपने भाइयों को गुड़ से बनी मिठाइयाँ या गुड़ से बनी खीर केसर युक्त ज़रूर खिलाइए। तीसरा, मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों में वाद विवाद है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो प्लीज़ इस साल की राखी पे ये सब भूल के, गज लक्ष्मी योग बन रहा है, अपनी भाभी को, अपनी नंद को दिल से स्वीकार करिए। जो हुआ पहले हो गया, इस बार दिल से स्वीकार करिए, ताकि आपके जीवन में वो गज लक्ष्मी की चीज़ें प्रकट हो सके, यानी आपके जीवन में आर्थिक स्थितियाँ मजबूत हो। दूसरा, हरी चीज़ को गिफ्ट करना इस साल बिल्कुल ना भूलें। हरी चीज़ गिफ्ट करने से आपके डिसीजन मेकिंग अच्छे होंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और दूसरा, हरी चीज़ों के गिफ्ट करने से आपको जॉब और व्यवसाय में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और वो आपने कहा ना कि रिश्तों को अगर मजबूत करना है और लंबा चलाना है, तो इसके लिए बड़ा दिल होना बेहद जरूरी है। मतलब गलतियां आपको माफ करना चाहिए, जो बड़े बुजुर्ग करते आए हैं, और हमें भी करना चाहिए, तभी आपके जो रिश्ते हैं उनमें मिठास घुली रहेगी। और इसी उम्मीद के साथ अभी इस एपिसोड में पॉडकास्ट के इतना ही। नमस्कार।